कहना है कि विधायक जी धर्म के बारे में बात करती हैं, विकास के बारे में बात नहीं करती हैं, इस पर आप क्या कहें? कार्यों के द्वारा जो हमारे भारत को तोड़ा गया है, उसको फिर से जो खंड खंड भारत है उसे अखंड भारत बना करके हम लोग जहाँ जहाँ राम लखन सिया जाई, तहाँ तहाँ जनत भय फुला बरसाई। ये जहाँ जहाँ राम लखन सिया जाई, तहाँ तहाँ जनत भय फुला बरसाई। जहाँ जहाँ दिलीप कुमार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू धर्म की धर्म करेगा, हम करेंगे। धर्म का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। धर्म का रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। डोलिया डोलिया में राम बोले लाल सुगा, डोलिया डोलिया में राम बोले लाल सुगा, डोलिया डोलिया में लाल सुगा, डोलिया डोलिया में राम बोले लाल सुगा, डोलिया डोलिया में। सभी मुख्य अतिथियों का यहाँ पर फूल देकर स्वागत किया जा रहा है कंडोरा के ग्रामीणों के द्वारा। देखिए हमारा इतकरी धर्म सभा में उपस्थित हैं और काल आई हैं सब बतावे। और हमार आजकर इस सभा ई धर्म सभा कर अध्यक्षता करे के लिए हमारे चमरू राम भैया उपस्थित हैं। हमारी परंपरागत रूढ़िगत ग्राम सभा कर हमारे सहयोग में हमारे कृपा शंकर भगत आई हैं। काल आयोजन कई ग्राम सभा कर इकर बारे में आज हमरे मन के बतावे भैया कृपा शंकर भगत जी आज कर ग्राम सभा के आशीर्वाद वचन दे के बतावे कि तो धार्मिक गुलाम भी हमारे बीच में अभी चलत है। तो उस बात के बताए के लाई ही कि हमार पूरा अखंड भारत जो रहे से बेरा अखंड भारत में 15 देश जो हमारे से अलग हो गए। अपन विदेशी धर्म के सिखाले पढ़ाले बत्तीसवां देके ओमन के ईसाई बना लें, ओमन भी यह धरती के हकन। लेकिन आज तकलीफ एले होल कि ओमन 5वीं अनुसूची कर हवाला दे के हमके बाहरी आदमी ठहराए और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो परंपरागत या रूढ़िगत व्यवस्था ही या रूढ़िगत ग्राम सभा ही ओकर शक्ति केवल पूरा क्षेत्र में जहाँ अनुसूचित क्षेत्र ही उस क्षेत्र कर भाषा, संस्कृति, बोली, गीत, संगीत, पूजा पद्धति के बचाए के लिए भी ही तो गांव के विकास ले भी। आप जाना ला कि ग्राम सभा से जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होए तब तक कोई काम नहीं होए। होल का ग्राम सभा से या ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करन ने बड़े बड़े फैक्ट्री आई जाए, बड़े बड़े शहर में चाहे कहीं भी बड़े बड़े फैक्ट्री आवे तो भी क्या करें? सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा लगाएं। ग्राम सभा जब प्रस्ताव सर्व समिति से प्रस्ताव पारित कर दे तब कहीं कितनो बड़ा सेठ रही चाहे कंपनी रही तब वो अपन फैक्ट्री के लगाए। इसे होल ने तो एठन भी वह चीज लागू होल। आखिर में बहुत सारा यूट्यूब और फेसबुक में देख लो कि कुछ लोग कहते हैं कि बाहरी व्यक्ति किसी भी गांव में जाके सभा नहीं लगा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा कहता है या अनुसूचित क्षेत्र के लोग कहते हैं और वो प्रतिबंधित जरूर है बाहरी लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के माध्यम से और आप लोग जो कह रहे हैं वही सत्य है। 5वीं अनुसूची और प्रवेश निषेध वाला जो बात है, जो किसी गांव में जाते हैं जहां अनुसूचित जनजाति रहते हैं चाहे अन्य जाति रहते हैं, उनका बोली भाषा, उनका गीत संगीत, उनका तीज त्योहार है ना, पूजा पद्धति
प्रभावित ना हो, इसीलिए 5वीं अनुसूची में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में प्रवेश निषेध रहता है बाहरी व्यक्तियों के लिए। अब बताइए ये कानून किसके लिए लगना चाहिए? हम जनजातियों के लिए तो नहीं लगना चाहिए ना। जो हम लोग का गांव में घुस के बाहर से आके हम लोग का धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पाठ, गीत संगीत को प्रभावित कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए कानून है। और इस कानून के तहत हम लोगों को गांव में ग्राम सभा लगाकर किसके किसके घर में ये षड्यंत्र करके आके हम लोगों को धर्मांतरण करने का बात चल रहा है। चाहे पेट बथा, मूड बथा, गोड़ बथा, किसको मलेरिया, किसको टाइफाइड हो गया है, ऐसा बहुत बीमार हो जाते हैं लोग, तो देखते रहते हैं और आके चंगाई सभा लगा के 8 दिन 10 दिन लगा के वो हम लोग का मूल धर्म से ही हमको अलग कर दे रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ कोई ईसाई था क्या पहले? नहीं था, लेकिन हमारे लोग ही धीरे धीरे अपना संस्कार, अपना संस्कृति, अपना पूजा पद्धति को, अपना गीत संगीत को छोड़ के इसी लालच और लोभ में दूसरा धर्म को ग्रहण किए कि नहीं किए? लोग कहते हैं कि हम दुखे नहीं भागत, दुखे नहीं भागत। भाई लोग, इस धरती में अगर जन्म लिए हैं ना तो मरना निश्चिंत है। इस धरती में जीव हो, जंतु हो, कुछ भी प्राणी हो, जन्म लिया है तो वो क्या होगा, उसका एक दिन अंत, एक या मरना जरूरी, हम सब मरेंगे। लेकिन मरने के डर से, बीमारी के डर से हम दूसरा धर्म में जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। ये लोग कहते हैं कि विधायक तो बोका है, पढ़ी लिखी नहीं है। अरे भाई, बोका कैसे होंगे? बोका आप लोग होंगे। देखिएगा यूट्यूब सब में कैसे कैसे कमेंट आता है, पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन जो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, पेशा एक्ट की बात करते हैं, उनको ठीक से पढ़ना चाहिए कि ये जो धारा है, ये जो कानून है, ये जो अनुच्छेद है, किसके लिए लागू होता है। ये उनके लिए ही लागू होता है जो हमको प्रभावित करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं अभी खड़कोना वाला बात भी बताई थी ना। देखिए, सब गांव में थोड़ा उराव समाज में थोड़ा ज्यादा हो गया, एक प्रकार के बोली भाषा गीत संगीत के कारण लोग ज्यादा चले गए। लेकिन आज हमारे लोहार भाई को नहीं छोड़ रहे हैं, आज हमारे बसोड़ भाई को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप केरल जैसे जगह में देखिएगा ना, सब ब्राह्मण लोग ईसाई हो गए। तो ये अच्छी बात है, ये गलत बात है। हम लोगों को आरक्षण क्यों मिलता है? हम लोगों को अपना रूढ़ी प्रथा को मानने के कारण हमको आरक्षण मिला है। अपनी परंपरा को मानते हैं, इसलिए हम लोग को आरक्षण मिला है। और जो संविधान निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, संविधान हम लोगों को बना के दिए। और ये जो आरक्षण है और डिलिस्टिंग का जो बात आया है, ये जब वो सांसद थे तब वो एससी समाज के लिए भी एक विधेयक लाए थे और एससी एसटी दोनों समाज के लिए एक विधेयक लाए थे। एससी समाज का विधेयक पास हो गया क्योंकि एससी समाज के लिए भी सेम कानून था, एसटी के लिए भी सेम कानून था, दोनों विधेयक बराबर था। लेकिन एससी समाज का विधेयक पारित हो गया, एसटी लोगों का विधेयक रह गया। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अजीत जोगी को जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं ना। और कई ऐसा कोर्ट का निर्णय आया है, जो व्यक्ति अपना एससी समाज को छोड़ के ईसाई समाज स्वीकार किए हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब में खोज लीजिएगा। अभी तत्काल में कई ऐसा निर्णय आया है। तो उनको अपना समाज को छोड़ने के कारण अपना नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। बाबा कार्तिक उरांव 348 सांसदों का हस्ताक्षर करा के विधेयक को पटल में रखे थे। लेकिन दुर्भाग्य था हमारे जनजातियों का, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाई और पूछी कि ये विधेयक अगर पारित हो जाता है सदन में तो हमारा इससे नुकसान होगा या फायदा होगा। वो जो 3 मुख्यमंत्री थे वो बताए, अगर ये विधेयक पारित हो जाएगा, जैसे एससी समाज का विधेयक पारित हुआ, वैसे अगर एसटी समाज के लिए भी ये विधेयक पारित हो जाता है तो ना हम स्कूल चला पाएंगे, ना हम अस्पताल चला पाएंगे, ना हम अपना धर्म का प्रचार करा सकते, ना अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ना धर्मांतरण करा सकते हैं। इसलिए इस विधेयक को यथावत रखा जाए। ये बात समझा बुझा के कार्तिक उरांव को भी ठंडा कर दी। उसी समय कार्तिक उरांव जी का तबीयत खराब हुआ और सदन में उनकी निधन हुई है।
तो ये बहुत सारी गंभीर विषय है, हम लोग को अध्ययन करना चाहिए इस सब विषयों के बारे में, और अपना अपना अधिकार के बारे में जानना और समझना भी चाहिए। नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए ना, समझना चाहिए। हम लोग अपना अपना रीति रिवाज, परंपरा, गीत संगीत को सहेज के रखेंगे, तभी आने वाला समय में हम सबको आरक्षण मिलेगा। धीरे धीरे अगर हम लोग लोभ से, लालच से, दुख से, तकलीफ से अगर धर्मांतरित होते हैं, तो हो सकता है आने वाला समय में डीलिस्टिंग वाला बात मजबूत होके सामने आए, तो हम सब अपना अधिकार भी खो देंगे। आप लोग को एक चीज बता रही हूँ, आज उरांव समाज के लोग अपना मिसल में या P6 में संसारी लिख दिए हैं, तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। उरांव लोग यहाँ होंगे तो जानेंगे। और जो ईसाई लोग हैं उनके मिसल और P6 में क्रिस्तान लिखा गया है, तो उनका भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, नया नया चीज को अंगीकार नहीं करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। जो हमारा पुरखा चलाते आया है, जो हमारा मिसल में, जो हमारा P6 में है, जो हमारा अधिकार अभिलेख में है, हमारे पुरखों का नाम है, उसी हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए और अपना धर्म संस्कृति को भी बचा कर रखना चाहिए। समय समय में इस प्रकार का सभा होना चाहिए, और कहीं कहीं सदन में जो विधेयक नया आता है उस विधेयक को भी पढ़ना चाहिए। बहुत सारा ऐसा विधेयक आता है जो हमारी भलाई में होती है, बहुत सारा ऐसा विधेयक होता है जो उस समय कार्तिक उरांव लाए थे, 348 सांसदों का हस्ताक्षर करा के वो विधेयक पारित नहीं हुआ, जिसका आज भी हम सबको दर्द झेलना पड़ रहा है। आने वाला समय में हमारे गांव में कितने लोग ईसाई हो गए, कितने लोग कहाँ चल दिए, ये सब का हिसाब हम लोग गांव में बैठ के हिसाब रखेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोले। आज ग्राम सभा था, रूढ़िगत ग्राम सभा पूरा लगभग समाप्ति को, और क्या क्या हुआ इस ग्राम सभा में? इस ग्राम सभा में अपने पूर्वजों की संस्कृति, सभ्यता, पूजा पाठ, नेग नियम सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ और हम लोगों का प्रस्ताव पास हुआ है, और हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है। और भविष्य में हम ये तय कर रहे हैं कि हमारे साथ जो धर्म संस्कृति में आक्रमण, अतिक्रमण हो रहा है, उसका भी हम लोग लिखित में प्रस्ताव बना करके हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इसको भेजेंगे, क्योंकि हम जनजाति क्षेत्र के जनजातियों का संरक्षण और संवर्धन महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के द्वारा होता है। और हम अपने जनजाति आयोग और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री और हमारे विधायक जो आई हैं, उन्हें भी एक कॉपी देंगे फोटो वीडियो के साथ कि हम लोगों का ऐसा मनसा है, हम लोगों का क्षेत्र का ऐसा संस्कृति सभ्यता का रक्षा होना चाहिए। विदेशी धर्म या किसी प्रकार का प्रलोभन या किसी प्रकार का अतिक्रमण हमारे बीच की संस्कृति सभ्यता पर आने वाले लोगों के ऊपर हम लोग भविष्य में प्रवेश निषेध का भी हमारा जो अधिकार है 13(3) के तहत उसे लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। कितने जगह में हुआ सर ये ग्राम सभा? ये ग्राम सभा निरंतर 10 जगह का, 10 पंचायत का प्रस्तावित था, हमारा के कारण थोड़ा सा हम लोग नहीं कर पाए। बाकी 8 पंचायतों में धुआंधार पानी के बीच में भी ऐसे जो षड्यंत्रकारी शक्तियों को गर्दा उड़ाते हुए हम लोग चल करके इसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। और निरंतर यह कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक हमारे देश में फर्जी तरीके से धर्मांतरित करने वाले या फर्जी तरीके से हमारे साथ में अन्याय अत्याचार करने वाले, हमारी धर्म संस्कृति का हत्या करने वालों के लिए हम लोग अब उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और ससमान ऐसे लोगों को भी भात भीतर जो हमारी पूर्वजों का परंपरा है उसके तहत वापस लाने के लिए भी हम लोग उनसे आग्रह और निवेदन करेंगे। हमारा हर कार्यक्रम सद्भावना, प्रेम और न्याय और विश्व वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा, रूढ़िगत परंपरा की आन बान और शान की रक्षा के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। मेन उद्देश्य क्या है सर? इस मेन उद्देश्य हमारे भारत को खंड खंड जो भारत बनाया गया है, विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जो हमारे भारत को तोड़ा गया है, उसको फिर से जो खंड खंड भारत है उसे अखंड भारत बना करके हम लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता लाना चाहते हैं। फिर से भारत माँ को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ग्राम सभा में नहीं लगाने की कुछ आपत्ति आया था, उसके बारे में क्या बोलना है? कुछ भाई लोग आपत्ति किए होंगे, हमें पता नहीं है आपत्ति के बारे में। हमारे पास कोई आपत्ति का लिखित सूचना हमें नहीं आई है, अगर आएगी तो उसके बारे में अपन बताएंगे। जगह में अपने ग्राम सभा में ये शामिल रहे, इस ग्राम सभा के बारे में आज बताइए, क्या क्या हुआ? देखिए, आप पीछे देख रहे हैं जी कि आज का ग्राम सभा लगाने का जो तिथि तय हुआ था, ग्राम पंचायत के लोग स्वस्फूर्त होके ये निर्णय लिए थे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पद्धति सभी चीजों पर हमला हो रहे, इसलिए बीच बीच में ग्राम सभा लगाने की भी उन्होंने आवश्यकता महसूस की आज, और ग्राम सभा लगाए हैं। और ये ग्राम सभा पूरी तरह से सफल भी हुई, आप जितना देख रहे हैं यहाँ कंडोरा में।
और सारे लोगों का सोच है कि अब जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, वहाँ बाहर के लोग आके हमारे जनजातियों की धर्म, संस्कृति, बोली, भाषा, गीत, संगीत, पूजा पद्धति को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके लिए ग्राम सभा लगी थी। जो भी इस क्षेत्र में घूमते हैं, आते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि वो अपने धर्म में रहें, जनजातियों की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पद्धति को प्रभावित करने की चेष्टा ना करें। हम सब इस जनजाति क्षेत्र में रहते हैं, सब मिलके एकजुट रहेंगे और विकास का भी बात करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य का भी बात करेंगे, और ग्राम सभा में सभी प्रकार की चर्चा भी हुई है। ये ग्राम सभा कहाँ से शुरू हुई? ये ग्राम सभा बहेरना से शुरू हुआ, फिर माड़ो गया, माड़ो से अंधरझर, आमगांव से होते हुए आज डेंगनी होते हुए कंडोरा तक पहुंचे हैं। ये ग्राम सभा पूरा शांतिपूर्ण हुआ, मिलना जुलना हुआ, सबसे सब अपने दुख दर्द को बताए हैं। और जिस प्रकार से इसी क्षेत्र से जो धर्म की क्षति हुई, तो कुछ लोगों को चिंता हुई कि इस प्रकार का सभा होना चाहिए, और इस सभा में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। देख रहे हैं अभी 6 बजने जा रहा है, रात हो रहा है, लेकिन भी छाता लेके किस प्रकार इस सभा में सब शामिल हुए। इसलिए ग्राम पंचायत के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अपने अपने गाँव में धर्म संस्कृति के लिए सब जागरूक हैं। आपने विकास की बात कही, तो विकास को लेकर बहुत से लोगों ने कमेंट किया। आपने बताया कि कमेंट लोग करते हैं, तो लोगों का कहना है कि विधायक जी धर्म के बारे में बात करती हैं, विकास के बारे में बात नहीं करती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जितना विकास इस 2 साल में हुआ है, मैं सोच नहीं सकती हूँ कितना विकास कभी और हुआ है। लेकिन यहाँ कहना है कि देखिए, 1000 रुपया महतारी वंदन के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हम सब दे रहे हैं प्रत्येक विवाहित महिला को। पीएम जनमन योजना जशपुर जिला में ही शुरू हुआ। धरती आबा नया योजना यही शुरू हुआ। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दिया गया है। 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हर गांव में पहुंचा है। बड़ा बड़ा पुलिया सैंक्शन हो रहा है। और उसके बाद में आपको बता दूं, आंगनबाड़ी भवन बना रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्र में काम हो रहा है। कहाँ विकास? लगभग 2000 करोड़ रुपया जशपुर जिला में इस 2 साल में आ चुका है। उसका भूमि पूजन निरंतर हो रहा है।